बारे में बताऊंगा कि कैसे फिशलन इनो को कैसे ठीक करेंगे। एमआरआई रिपोर्ट अगर आ जाएगी तो कैसे आप पहचानेंगे कि क्रैक कैसे कहाँ गया है। तो सबसे पहले इस केस स्टडी में देख सकते हैं जिसमें कि पेशेंट को कोरोनल सेक्शन और एक्सियल सेक्शन, जब पेशेंट को लेटा दिया जाता है लिथोटोमिक पोजीशन में तो ऐसा व्यू आता है जिसको एक्सियल व्यू बोलते हैं, एक्सियल व्यू ऑफ एनल कैनाल। जब पेशेंट खड़ा रहता है मतलब स्टैंड पोजीशन में रहता है, जब स्ट्रेट खड़ा रहता है तो वो कोरोनल व्यू में ऐसे व्यू आता है। तो जब एक ट्रैक देख सकते हैं एमआरआई रिपोर्ट में कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले पढ़ सकते हैं ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला विद इंटरनल म्यूकोसल ओपनिंग 5 to 6 o'clock। मतलब जो ये ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला है मतलब ये दोनों स्फिंक्टर्स को पियर्स कर रहा है। ऐसा फिस्टुला जो इंटरनल स्फिंक्टर अंदर वाले स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर दोनों स्फिंक्टर्स को पियर करता है, उसको ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला बोलते हैं। तो ये जो फिस्टुला जो ट्रैक है वो ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला है, इसकी इंटरनल ओपनिंग 5 to 6 क्लॉक पे है। मतलब ये इंटरनल ओपनिंग जो अंदर के जो ट्रैक की रास्ता है वो 5 to 6 वो क्लॉक पे है। जैसे घड़ी की डायरेक्शन में जो 5 जहां बजते हैं या 6 बजते हैं उस जगह पे ये ट्रैक है। और सेकेंडरी ट्रैक रनिंग सुपीरियरली इनटू द इस्चियोनल फोसा, जो सेकेंडरी ट्रैक है साथ में इसमें जो ट्रैक है अंदर से एक इस्चियोनल फोसा में एक सेकेंडरी ट्रैक भी गया है। तो ऐसे आप एक्सियल व्यू में तो आप इस्चियोनल फोसा नहीं देख सकते, इसलिए आपको कोरोनल व्यू दिखाया गया है कि यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रैक जो एब्सेस बनना था, ये देख रहे हैं ये एब्सेस बनना था और साथ में एक सेकेंडरी रैमिफिकेशन ट्रैक गया है जो कि इस्चियोनल फोसा पे गया है, ऊपर की ओर गया है। ये ऐसा देख सकते हैं। तो ये ट्रैक जो लेंथ है इसके बारे में बताया गया, लेंथ ऑफ ए ट्रैक इज 6.9 सेंटीमीटर। तो इस ट्रैक की दूरी जो बताई गई है वो 6.9 सेंटीमीटर्स की है। एक्सटर्नल ओपनिंग एट द लेफ्ट ग्लूटियल लेफ्ट, जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग जो बन रही है वो लेफ्ट ग्लूटियल क्लेफ्ट में बन रही है। जो ग्लूटियल क्लेफ्ट होते हैं आपके उसमें ये एक्सटर्नल ओपनिंग बन रही है। और साथ में लोकलाइज कलेक्शन मेजरिंग, और लोकलाइज कलेक्शन मेजरिंग हो रहा है मतलब वहां पे एब्सेस का एक कलेक्शन मेजर हो रहा है जो कि 3.4 इंटू 3.0 सेंटीमीटर के एब्सेस कलेक्शन है। तो इसका समझ गए कि यहाँ पे इतना इतना एब्सेस कलेक्शन हो रहा है, 3.4 इंटू 3.0 सेंटीमीटर कलेक्शन हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? ट्रांसप्रिंटिंग स्पेस पे हो रहा है, ट्रांसप्रिंटिव फिस्टुला है और एनर्जी जो हो रहा है लेफ्ट ग्लूटियल क्लेफ्ट में हो रहा है। तो ये एब्सेस कलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे कोरोनल व्यू देख सकते हैं ये कैसे एब्सेस कलेक्ट हो रहा है 3.4 इंटू 3.0 सेंटीमीटर विद एक सेकेंडरी रैमिफिकेशन है। और इसको कैसे छारसूत विधि से कैसे ठीक करते हैं? तो दोस्तों एक प्रोब होता है, जैसे मेरे हाथ में पेन है ऐसे समझ लीजिए प्रोब है। तो प्रोब की सहायता से ये इधर से इधर डाल दिया जाता है और यहाँ पे लास्ट वाले हिस्से पे एक छारसूत बांध दिया जाता है और प्रोब्स की सहायता से ऐसा निकाल दिया जाता है। तो ये छारसूत ऐसे लाइगेट कर दिया जाता है। एवरी 7 डेज में ये छारसूत चेंज होता रहता है और ये धीरे 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 कट के ये ट्रैक और एब्सेस ड्रेन हो जाता है और ये ट्रैक भी हील हो जाता है और धीरे धीरे ये कट के पूरा ठीक हो जाता है। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर को कोई इंजरी हार्म नहीं पहुंचाता क्योंकि ये धीरे धीरे वर्क करता है। छारसूत छेदन भेदन लेखन मतलब एक साथ पूरा स्फिंक्टर्स नहीं पियर्स करता है, धीरे धीरे कटिंग और हीलिंग करता रहता है। जैसे कि आपने छारसूत एक लाइगेट कर दिया यहाँ पे, अब दिखा सकता हूं मैं एक बना के आपको कि जैसे छारसूत एक डाल देते हैं यहाँ पे स्टैक पे, ठीक ऐसे छारसूत डाल देते हैं वैसे एवरी 7 डेज में चेंज करते हैं। तो ये जो एब्सेस है वो ड्रेन हो जाता है, वहां की स्किन भी हील हो जाती है और धीरे धीरे ये इंटरनल ओपनिंग जहां यहाँ पे मिल रही है डेंटेड लाइन पे और फिर नीचे आ जाती है तो ऊपर वाला हिस्सा जो है हील हो जाता है। तो एवरी 7 डेज में ये चेंज करते हैं और ये पेशेंट मुश्किल से 1.5 महीने के अंदर हील हो जाता है। 4 ग्रेड का फिस्टुला है और जो सबसे खतरनाक फिस्टुला होता है 5 ग्रेड का होता है। तो इवन 4 ग्रेड का भी काफी बड़ा केसेस है। अगर जानकारी अच्छी लगी उस केस के बारे में स्टडी जानकारी के लिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कैसे इस केस को ठीक करते हैं सभी डॉक्टर्स, अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।